क्लास 6वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 6 मार्च को हिंदी का यहाँ पर पेपर होने वाला वार्षिक पेपर, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण एग्जाम दिखा रहे हैं, महत्वपूर्ण पेपर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो कक्षा 6वीं वाले हैं वो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, और साथ ही हम आपको महत्वपूर्ण एग्जाम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा और इसमें आपको समय 2.5 घंटे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आपका यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र वो रहने वाला, और साथ ही जो क्वेश्चन है वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, 1 से 5 तक आपके बस टूनेस्ट प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है दिसंबर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, क्रिसमस, दीपावली, होली, दशहरा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्रिसमस हो जाएगा। फिर आपका दूसरा, कटुक वचन पाठ के अनुसार विनम्र होता है, अल्पायु, ईर्ष्यालु, चालू, दीर्घायु। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका दीर्घायु हो जाएगा। फिर है आपका बसंत का घर कैसे उजाड़ दिया गया, वृक्ष वृक्ष काटकर, वृक्ष लगाकर, सड़क बनाकर, पहाड़ काटकर। इसमें हो जाएगा आपका वृक्ष काटकर। फिर है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न, केरल का प्रमुख नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, कथकली, भांगड़ा। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर कथकली। फिर आपका यहाँ पर पितृ का तद्भव शब्द क्या है, तो इसमें हो जाएगा पिता। इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपका करेक्ट आंसर पिता हो जाएगा। एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका पहला सही विकल्प है दिसंबर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा क्रिसमस। फिर दूसरा, कटुक वचन पाठ के अनुसार विनम्र होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा दयालु, सॉरी दीर्घायु। फिर आपका तीसरा, बसंत का घर कैसे उजाड़ दिया गया, तो इसमें आपका हो जाएगा वृक्ष काटकर। चौथा है आपका केरल का प्रमुख नृत्य क्या है, तो इसमें कथकली हो जाएगा। और पांचवा जो आपका है, प्रत्यय का तद्भव शब्द क्या है, तो इसमें पिता हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो जो आपके रिक्त स्थान रहेंगे 6 से 10 तक रहेंगे, जिसमें आपका 6वां है भुजंग सन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए डॉट डॉट के समान हो जाती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सांप हो जाएगा। अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और आप अपने 6 मार्च के पेपर की तैयारी कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 7वां कृष्ण मेनन केरल से होकर ही अच्छी डॉट डॉट बोलते हैं, तो इसमें हिंदी हो जाएगा। और स्टूडेंट जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। 8वां रण में जाने को डॉट डॉट खड़े तैयार दिखाई देते हैं, तो इसमें आपका एवक हो जाएगा। 9वां है राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी का विवाह डॉट डॉट वर्ष की उम्र में हुआ था, तो इसमें 11 हो जाएगा। 10वां नर शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसमें हो जाएगा अहामी। तो इस तरीके से आपके जो रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। पहले में आपका सांप हो जाएगा, दूसरे 7वें में हिंदी, और 8वीं में वक्त, और 9वें में 11, 10वें में आदमी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी आपके छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और आपके यह क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए 2-2 नंबर के रहने वाले। और यहाँ पर जो आपका 11वां प्रश्न वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 11वां जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, विनम्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और 12वां है यम और नियम कितने प्रकार के होते हैं, और इनके जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्यूशन रहेंगे वो आपको बताए जाएंगे। पहले आप प्रश्न को देख लीजिए। इसके बाद 13वां, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था। 14वां प्रश्न है आपका, यहाँ पर रामकृष्ण मेनन मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। 15वां है आपका, मेहमान के घर जाने पर हमें क्या छिपाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है कुख्यात शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो आपके यहाँ पर 11 से 16 तक के प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इनके जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताने वाले। पहले प्रश्न को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न, 17 से 22 तक आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और यह प्रश्न आपके यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। और जो आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न है, विनम्रता से क्या आशा है। 18वां है अपना, हिंदुस्तान कहाँ है कविता मूल लिखनी, कवि के नाम लिखिए। 19वां, लेखक मित्र को किस तरह के व्यवहार की सलाह देता है, कोई 3 बिंदु लिखिए। 20वां, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी। इसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर देख लीजिए
21वां प्रश्न, 21वां अपने प्रधानाध्यापक को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। 22वां औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये आपको बताना है। और इसके बाद जो आपका 23वां प्रश्न है, 23वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए, स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन में प्रमुख अंतर क्या था। 24वां रहीम ने उत्तम प्रगति का महत्व किस उदाहरण से स्पष्ट किया है। 22वां है 25वां है आपका निम्नलिखित अपरिचित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से गद्यांश देखने को मिल जाएगा। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, और साथ ही जो इनकी क्वेश्चन रहेंगे इस गद्यांश के, यह गद्यांश 5 नंबर का रहेगा। इसमें 5 प्रश्न आपके रहेंगे। इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है और इसी में से आपको आंसर मिल जाएंगे जो आपको यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। इसके बाद है आपका यहाँ पर 26वां प्रश्न है। तो 26वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए, पहला कोई महापुरुष, मेरा प्रिय पुस्तक मेरा विद्यालय। तो यह निबंध आपका 5 नंबर का रहेगा। तो स्टूडेंट जो इनके सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके सॉल्यूशन, देख लीजिए यहाँ पर। यह 11वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन। विनम्रता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार करने, संबंध सुधारने और सफलता प्राप्त करने में सहायक करती है। इसके बाद ये आपका 12वां प्रश्न का सॉल्यूशन। यम 5 प्रकार के होते हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अप अपरिग्रह। नियम 5 प्रकार के होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईषण परिधान। इसके बाद आपका 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन वो आप यहाँ पर देख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अंग्रेजों की सेना और तोपों की आवाज से डरकर उड़ गया था। इसके बाद आपका 14वां प्रश्न। रामकृष्ण मेनन मूलतः केरल के रहने वाले थे। 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा। मेहमान के घर आने पर हम आमतौर पर घर की अव्यवस्था या गंदगी छिपाने का प्रयास करते हैं। 16वां प्रश्न है आपका, क्या शब्द का विलोम शब्द है, सुप्रसिद्ध या प्रसिद्ध। और इसके बाद है आपका यहाँ पर 7वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर जो 7वें पृष्ठ का सॉल्यूशन है, विनम्रता का आशय शिष्टाचार, आदर और सरलता से है। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को अहंकार से दूर रखता है और दूसरों के प्रति आदर भाव प्रकट करने की प्रेरणा देता है। ये आपका 7वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद जो 18वां प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। अपना हिंदुस्तान कहाँ है, कविता में उल्लेखनीय कवि के नाम लिखिए। तो इसमें रहेगा रहीम, रसखान, कबीर जैसे कवियों ने इसका उल्लेख किया है। इसके बाद 19वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए और सॉल्यूशन भी देख लीजिए। लेखक मित्र को किस तरह के व्यवहार की सलाह देता है, 3 बिंदु लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका 19वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। और ये है आपका 20वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। और इसके बाद है 21वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख सकते हैं आप और पढ़ भी सकते हैं। और ये आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र है। और ये है आपका स्टूडेंट 23वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। स्वामी हरिदास तानसेन की गायन के प्रमुख अंतर क्या थे, देख लीजिए यहाँ पर। और साथ ही ये 24वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। और साथ ही ये आपका है यहाँ पर 26वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपके सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। और जो हमने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताया वो क्लियर एवं सीमित शब्दों में आपको सॉल्यूशन दिए हैं। आपके 6 मार्च के पेपर के लिए यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो आप 6 मार्च के पेपर के लिए जरूर पढ़ें। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।